विधवा करोड़पति महिला एक दिन अपने गरीब नौकर की झोपड़ी पहुंची। वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की। वहीं खड़ा था एक विशाल हवेली जैसा महल, अमृत विलास। चमचमाती बड़ी खिड़कियां, सोने चांदी की कतरनियां और अंदर से झिलमिलाती रोशनी। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपा था एक खालीपन जो किसी की नजर से बचा हुआ था। इस हवेली की मालकिन थी 30 साल की विधवा रचना अग्रवाल। रचना शहर की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिला मानी जाती थी। उसकी मौजूदगी में लोग सम्मान के साथ सिर झुकाते थे। उसके पास करोड़ों की संपत्ति, फैशन और व्यवसाय का साम्राज्य था, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक गहरी, सुनसान खामोशी थी। पति की अचानक मृत्यु ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उसके लिए सिर्फ काम और पैसे का महत्व था, रिश्ते बस दिखावे के लिए। हवेली में काम करने वाले नौकर उससे डरते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो उससे कभी नहीं डरता था। उसका नाम था आरव शर्मा, 32 साल का साधारण और शांत स्वभाव का नौजवान। आरव अपने पुराने घिसे पिटे कपड़ों में वो हमेशा चुपचाप काम करता, कभी किसी से बहस नहीं करता और हमेशा किसी मदद के लिए तैयार रहता। उसकी यही सादगी और आत्मविश्वास रचना को भीतर तक खटकता था। एक सुबह रचना हवेली के बड़े बगीचे में खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था और वो किसी महत्वपूर्ण डील पर बात कर रही थी। समझो, इस डील के बिना हमारी पहचान अधूरी है। फोन कटते ही उसकी नजर पड़ी। आरव बुजुर्ग माली की मदद कर रहा था। माली के हाथ कांप रहे थे। आरव बिना कुछ कहे काम संभाल रहा था। रचना ने अपनी सख्त आवाज में कहा, आरव, तुम्हारा काम वही है जो तुम्हें दिया गया है, बाकी में दखल मत दो। आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मैडम, बस थोड़ी मदद कर रहा था। रचना ने नजरें मूंदते हुए कहा, यहां कोई मदद नहीं करता, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। रचना के कदम थोड़े धीमे हो गए थे। कुछ तो था आरव में जो उसके भीतर बेचैनी पैदा कर रहा था। दिन बीतते गए, हवेली में तैयारी चल रही थी। आज रचना की सबसे बड़ी डील फाइनल होने वाली थी। हर कोना साफ, महंगे डेकोरेशन और नौकरों की सख्त निगरानी। शाम होते ही गेस्ट आने लगे और हवेली रोशनी से जगमगा उठी। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। रचना अपने ऑफिस में गई, जहां डील की फाइल रखी थी। जैसे ही उसने फाइल उठाने की कोशिश की, फाइल गायब थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़ती हुई सभी दराजें और कोने देख रही थी, लेकिन फाइल कहीं नहीं मिली। हवेली में हड़कंप मच गया। तभी एक गार्ड आगे आया। मैडम, मैंने दोपहर में आरव को आपके ऑफिस के पास देखा था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रचना की नजरें ठंडी हो गईं। आरव को बुलाओ। कुछ ही देर में आरव सामने खड़ा था। वही शांत चेहरा, वही सीधी नजर। रचना धीरे धीरे उसके पास आई। फाइल कहाँ है? आरव ने बिना घबराए कहा। कौन सी फाइल? मैडम, वही जिसके बिना ये डील नहीं हो सकती। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता। रचना के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। झूठ मत बोलो। आरव ने फिर वही जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कमरे में खड़े बाकी लोग आपस में धीमे धीमे बोलने लगे। यही है जिसने लिया होगा। शांत बनता है लेकिन अंदर से। रचना ने तेज आवाज में कहा, जिसे मैंने अपने घर में जगह दी, वही मेरे साथ धोखा करेगा? आरव की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरी बार पूछ रही हूं, फाइल कहाँ है? कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया और फिर आरव ने धीरे से कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बस यही बात रचना के गुस्से को और बढ़ा गई। तुम्हें अभी के अभी इस पैलेस से निकल जाना होगा। सबकी नजरें आरव पर थी, लेकिन उसने ना कोई बहस की, ना सफाई दी। बस एक बार रचना की तरफ देखा। उस नज़र में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी चुप्पी थी। वो मुड़ा और धीरे धीरे पैलेस के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए कदम रोके और बिना पीछे देखे इतना कहा, सच कभी छुपता नहीं है मैडम। और फिर वो चला गया। पैलेस के बड़े दरवाजे उसके पीछे धीरे धीरे बंद हो गए और उसी बंद होते दरवाजे के साथ रचना की जिंदगी में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जिसे वो उस समय समझ नहीं पाई। सच कभी छुपता नहीं है मैडम, ये शब्द दरवाजे के बंद होते ही पूरे विराज पैलेस में जैसे गूंजते रह गए। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन फाइल नहीं मिली। रचना ने महसूस किया कि केवल गुस्से से काम नहीं चलेगा। लेकिन तभी ऑफिस का मैनेजर विक्रम जैन अंदर आया। मैडम, हमें कुछ मिला है। रचना ने तुरंत देखा। विक्रम ने एक पेन ड्राइव थी। ये ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग थी।
रचना ने लैपटॉप चालू किया। स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा था कि विक्रम खुद फाइल उठा रहा था और बाहर ले गया। रचना की आंखों में क्रोध और दर्द की लकीरें साफ थीं। उसने गहरी सांस ली। तुमने आरव पर इल्जाम लगाया, तुमने उसका भरोसा तोड़ा। विक्रम ने सिर झुकाया। मैडम, डील का नुकसान न हो इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी निर्दोष को सजा दो। इसे पुलिस के हवाले करो। रात थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। रचना अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। वो लगातार आरव के चेहरे और उसकी सादगी के बारे में सोच रही थी। उसने महसूस किया कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं होते। सुबह होते ही रचना ने निर्णय लिया, उसे आरव से माफ़ी मांगनी है। साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी दिखावे के वो शहर की संकरी गलियों में निकल पड़ी। वो आरव के झोपड़ी के पास पहुंची। पुरानी मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और धूप की हल्की किरणें अंदर गिर रही थी। वहां चारपाई पर बैठा था आरव। रचना ने धीरे से कहा, मैं यहां सिर्फ माफ़ी मांगने नहीं आई, मैं समझना चाहती हूं कि असली जिंदगी क्या है। मैं हमेशा सोचती रही कि पैसा सब कुछ है, लेकिन अब जान गई हूं कि सुकून और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं कभी किसी को गिराकर खुद को सही साबित नहीं करना चाहता, यही सच्चाई है। रचना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं अब उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आपकी और मेरी दुनिया अलग है, ये फर्क हमेशा रहेगा। रचना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फर्क तब तक रहता है जब तक हम उसे मानते हैं। मैं डर कर सही चीज नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। आरव ने गहरी सांस ली। अगर आप सच में ये सब छोड़ सकती हैं और मेरे साथ वैसे ही रह सकती हैं जैसे मैं रहता हूं, तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। कुछ समय बाद बिना किसी दिखावे के दोनों ने शादी की, सिर्फ सादगी और सच्चाई। रचना ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि सही इंसान और सही निर्णय होते हैं।